नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खबर समझो चैनल में। दोस्तों आज हम खबर समझेंगे। पीएम मोदी आज करेंगे कर्तव्य पथ का उद्घाटन, नेताजी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। तो दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। जो कर्तव्य पहले इसका नाम राजपथ था, लेकिन अब इसको कर्तव्य पथ कर दिया गया है, और वहाँ पे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। चलिए खबर को समझते हैं। राजपथ अब कर्तव्य पथ। दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के मार्ग को कर्तव्य पथ का आज शाम पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके तहत नया संसद भवन बनने वाला है। तो संसद भवन से इंडिया गेट तक एक मार्ग है, आप देख सकते हैं एक मार्ग है, उसको कर्तव्य पथ कहा जाएगा। पहले इसको राजपथ कहा जाता था। तो इसी का आज शाम पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। जो पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, कर्तव्य पथ पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, अब यह कर्तव्य पथ हो गया है। अब यह नाम साधारण की भागीदारी और सशक्तिकरण का उदाहरण साबित होगा। इस पूरे मार्ग को सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजनाओं के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। तो आप लोग को पता ही होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन से इंडिया गेट तक एक नया संसद भवन बनने वाला है। उसी के तहत कर्तव्य पथ मतलब जो राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के पथ को अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। ब्रिटिश काल यानी जब ब्रिटिश लोग हम इंडिया पे रूल करते थे, तब इस राजपथ को लंदन में किंग्सवे की तर्ज पर किंग्सवे कहा जाता था। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का राज था हमारे ऊपर, तब ये जो राजपथ था इसका नाम किंग्सवे था। आज़ादी के बाद इसका नाम बदल के राजपथ कर दिया गया। दोस्तों राजपथ और किंग्सवे में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो किंग्सवे है उसी का हिंदी में अर्थ होता है राजपथ। यह कदम अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत की परिकल्पना के तहत लिए 5 प्रण में से दूसरे प्रण औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के अनुरूप है, जो भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक प्रासंगिक हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को जब उन्होंने नई दिल्ली में झंडा फहराया था, तो उन्होंने 5 प्रण लिए थे। उसमें से ये दूसरा प्रण था कि जो भी आज़ादी का मतलब जो भी गुलामी का दाग है उसको भारत से मिटा देना है, जिससे गुलामी का कोई भी चिन्ह हम लोग के बीच न बचे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह 28 फीट ऊंची ग्रेनाइट की प्रतिमा पूरी तरह हस्त निर्मित है। तो दोस्तों इसी अवसर पर प्रधानमंत्री जी 28 फीट की ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और ये जो प्रतिमा है पूरी तरह से हाथों से बनाया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष जनवरी में नेताजी की 125वीं जयंती के अवसर पर यहीं पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। तो दोस्तों इसी साल आप लोग पता होगा पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी साल 23 जनवरी को वहाँ पे होलोग्राम प्रतिमा जो है अनावरण किया गया था, यानी जो प्रोजेक्टर से एक इमेज वहाँ पे वर्चुअली बनाया गया था, उसी से हम लोग ने इस साल पराक्रम दिवस मनाया था। उस समय मूर्ति का काम जो है चल रहा था। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वर्ष 2019 में लाया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के रूप में की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा रहा है। साथ ही इसके आसपास नई इमारतों का भी निर्माण किया गया है। अब यह वीआईपी इलाका पूरी तरह से बदल गया है। सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार और इंडिया गेट सहित उपराष्ट्रपति का आवास, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, हैदराबाद हाउस, बीकानेर हाउस, जवाहर भवन आदि शामिल है। तो दोस्तों सेंट्रल विस्टा में जो है
इतनी सभी चीजें शामिल है जिनका इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुनर्विकास किया जाना है। यह पूरा क्षेत्र 2 किलोमीटर और 700 एकड़ में फैला है। इसके इतिहास में जाए तो 1911 में देख लेते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। दोस्तों 1911 में किंग्स जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को बना दिया था। मतलब कि 1911 में भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, 1911 में दिल्ली हो गई। उस दौरान किंग्सवे स्वतंत्रता के बाद राजपथ के आसपास के क्षेत्र का विकास और भवन का निर्माण किया गया। इनका निर्माण एडविसन लुटियंस व हेर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 20,000 करोड़ रुपए है। इस पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और ये जो प्रोजेक्ट है 10 दिसंबर 2020 में शुरू हो चुका है और इस प्रोजेक्ट की घोषणा जो है वो सितंबर 2019 में की गई थी। चलिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में क्या है खास जान लेते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ की दोनों ओर खूबसूरत लॉन बनाए गए हैं जो लगभग 100 एकड़ में फैला है। इस एवेन्यू के आसपास 74 बड़े लाइट के खंभे भी लगाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। साथ ही 900 नए लाइट पोल कर्तव्य पथ के आसपास भी लगाए गए हैं। यहाँ सुंदर घास के मैदान और वृक्षारोपण भी किया गया है जो आगंतुकों को अधिक आकर्षित करेंगे। साथ ही जल जमाव को रोकने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन की भी व्यवस्था की गई है। कर्तव्य पथ के दोनों ओर पहले से बनी नहरों का भी कायाकल्प किया गया है। इसके जल रिसाव को रोकने के लिए इसकी दीवारों को और मजबूत किया गया है। तो दोस्तों ये सब है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की में खास बातें हैं ये सभी। और जान लेते हैं लाल ग्रेनाइट से इन दोनों नहरों पर कुल 16 पुल बनाए गए हैं। इन नहरों के समानांतर ग्रेनाइट पत्थरों के लगे मार्ग को भी विकसित किया गया है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में पैदल यात्रियों और आगंतुकों के लिए खूबसूरत पैदल अंडरपास भी बनाए गए हैं। साथ ही सौंदर्य प्रशासन और पानी पीने की उत्तम व्यवस्था की गई है। सेंट्रल विस्टा की नई सुविधाएं में आगंतुकों के लिए 6 नए पार्किंग स्थल, आइसक्रीम और अन्य खाद्य विक्रेताओं के लिए फूड कोर्ट आदि शामिल है। अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा। इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष 11 जुलाई को नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ यानी जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम है उसका जो कांस्य ब्रॉन्ज प्रतिमा का अनावरण किया था जिसकी ऊंचाई लगभग 6.5 मीटर है। तो दोस्तों इसी के साथ आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरी तरह समझ चुके हैं और यहाँ पे जाना था कि जो राजपथ था उसका नाम अब कर्तव्य पथ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।